बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और शहर इक़्तिदार से इस वक्त मेरे साथ हैं अदील राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत से ऐसे मौज़ूआत पर जिन इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। एक तो पीटीआई के अंदर इस वक्त इख्तलाफात, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे की टांगें खींचने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब इस्टेब्लिशमेंट 3 साल से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह पीटीआई का सोशल मीडिया कंट्रोल किया जाए, नौजवानों के अंदर एक मायूसी फैलाई जाए। जैसे पहले इमरान खान को सजाएं सुनाकर की गई, अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है उसे काबू कर लिया गया, एक दूसरे के खिलाफ महाज खड़े कर लिए गए। एक कल ट्वीट आया था मुराद सईद का, जिसकी तरफ पूरी पीटीआई की तवज्जो नहीं है कि हमारा मकसद क्या था, मंजिल क्या थी कि एक इख्तिजाजी तहरीक शुरू करनी है, इमरान खान की रिहाई का रास्ता वहाँ से निकलेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे। अब ये जो कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के सोशल मीडिया और ख़ासकर नौजवानों के अंदर एक मायूसी फैलाई जाए, ताकि ये आपस में लड़ते रहें, उलझते रहें और जो असल टारगेट है उससे तवज्जो हट जाए। मुमकिन है? अच्छा करामत, इसमें 8 फरवरी के बाद क्या हुआ था? एकदम से यही मायूसी, जब इमरान खान को एक केस में सजा सुना रहे हैं, 14 साल की सजा हो गई, ये हो गया वो हो गया, जज दिलावर ने सजा सुना दी, करप्शन हो गई, तो ये एक दोबारा कैंपेन ये वो आई है। अब इस बार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के चंद लोगों को इक़्तिदार का चस्का लग चुका है। ठंडी गाड़ियाँ, सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, 11 करोड़ रुपए की टी पार्टियाँ, ये उनको सौदा मिल चुका है। तो वो ज़रा जो है ना, वो परेशान है कि अब हम क्या करें, अब एहतजाज कैसे करें, क्योंकि गर्मी में तो ख़राब हो जाएंगे। आपको लड़का तुरू तो याद है ना, तो वो तुरू बन चुके हैं सारे। सही। इस टाइम पे पेटी फाइट्स, ये दुख के साथ कहना चाहता है, घटिया किस्म की फाइट्स, अपने फ़ायदे के लिए थर्ड क्लास किस्म की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान की इस टाइम पे बिलाशुबा सबसे बड़ी पार्टी है, जो इलेक्शन जीती है, इनका इलेक्शन चोरी हो गया, ठीक है, अब वो फाइट में लगी। इससे पहले, आज से पहले तक आप अगर तहरीक इंसाफ को अगर रगड़ा लगाते हैं तो आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि तहरीक इंसाफ ये नहीं करती। भाई एस्टेब्लिशमेंट को सांस ही नहीं लेने देती। वो शुक्र करें वो लैटरिन जाते हैं, उस पर एफआईआर नहीं हो जाती, वरना वो बाथरूम ना जा सके जितनी उन पर एफआईआर हुई है। तो अब जो हरकतें हो रही है, मिसाल के तौर पे अब सोशल मीडिया की क्या लड़ाई है? सोशल मीडिया की ये लड़ाई है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान ट्वीट ना कर सके। जी, इमरान खान का ट्वीट होता था, चंद लोग इमरान खान के पैगंबर थे, वो सोशल मीडिया टीम को मैसेज लिख के भेजते थे कि इमरान खान ने ये कहा है। मुलाकात के चंद ही घंटों बाद उनको मैसेज भेजा जाता था, रात को वो ट्वीट किया जाता था। एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही थी कि ये रोके कैसे। पहले उन्होंने एफआईए के केसेस बना के तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को डराया। रऊफ हसन साहब बड़े दिलेर आदमी डर गए, ठीक है। असद कैसर साहब आपने देखा, वो गुम ही हो गए। इतना बड़ा स्टेचर, साबिक स्पीकर केपी असेंबली, वो गायब ही हो गया। वो तो जिस वक्त स्पीकर थे उस वक्त भी उनकी टांगे काम हाँ, आपको याद होगा। लास्ट हाँ जी, काम पे 2 बंदे उनसे मिलने आए थे, सेशन में आए नहीं थे। 2 बंदे मिलने आए थे तो वो रोना शुरू हो गए थे इमरान खान के सामने। इसीलिए कासिम सूरी साहब आए थे। कासिम सूरी साहब इसलिए आए थे, और अमजद न्याजी को इसलिए फेंटी पड़ी थी क्योंकि अमजद न्याजी खड़े होकर कहा था कि खान साहब मुझे, तो मैं फिर ये तहरीक रिजेक्ट करता हूँ, जो करना है जजों ने कर ले, मुझे नायल करेंगे ना कर ले। तो इस टाइम पे अब शेख वकास अकरम साहब क्या कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो कह रहे हैं जी कि ट्विटर अकाउंट यहाँ पर होना चाहिए पीटीआई का, हमें दे, हम चलाएंगे ये। सही। पीटीआई वाले, सोशल मीडिया वाले कहते हैं जी इमरान खान का अकाउंट है, जिस दिन हो गएगा हम दे देंगे। तो इमरान खान ने, वही बात है कि नानी की अगर मूछे होती तो नाना होते। इमरान खान ने कहना कोई नहीं है, ठीक है, ट्विटर अकाउंट यहाँ पर आना कोई नहीं है। तो ये फुदू लड़ाइयों में हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल बात की तरफ कोई आ नहीं रहा कि भाई आप पेटी फाइट्स इतनी करने की आपको जरूरत क्या है? ठीक है, आप लोग, गंडापुर साहब ने बजट क्यों पास करवाया? गंडापुर साहब ने एमपीएस को यह क्यों कहा कि हुकूमत चली जाएगी? हुकूमत कैसे जाएगी? मुझे कोई साबित करके बताया हुकूमत जाएगी कैसे? सारे सोच रहे हैं कैसे मुमकिन है ये। ठीक है, आप झूठ बोली जा रहे हैं। आप ये देखें कि पीटीआई का सूबाई सदर, पीटीआई का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हर बंदा आपको ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी बहुत सारे कहते हैं बैरिस्टर साहब हमारी पार्टी का नहीं, हम इसको नहीं जानते, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। वो जब उसका दिल करता है इमरान खान से भी मिल लेता है। ठीक है, मतलब यार, कोई 6 फुट कद और बड़ी, मेरे से बड़ी मूछें रखने से कोई बंदा वो नहीं बन जाता, ठीक है, ही मैन नहीं बन जाता। गंडापुर साहब थोड़ा हौसला करें। सही। थोड़ा वही मुश्किल हालात है, समझ आती है, बड़ा सर दबाते हैं आपको, थोड़ा सर आप ना माने, आप हट जाए, आपसे नहीं होता। सबसे आसान तरीका है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ भाई, मैं नहीं ये काम कर सकता। सबसे कोई जरा सी गैरत का मुजाहरा करे। मैंडेट गंडापुर साहब घर से नहीं लेके आए, ये अकेले इलेक्शन लड़ रहे, इनको पता है 12 वोट मिलेंगे टोटल जी, और खानदान के फर्द इनके 16 है, तो 4 वो भी नहीं इनको वोट देंगे। ठीक है, बैरिस्टर गौर ने क्या भी दिया कि हमें वोट नहीं, जी जी, तो भी नहीं देंगे। आज अमीनुद्दीन साहब बताने की कोशिश कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब को कि आपने 1,60,000 वोट दिए,
सलमान राजा साहब को भी घर वाले वोट नहीं देंगे। हाँ। उन्होंने एडमिट किया। तो ये पेटी फाइट्स में भी लगे हुए हैं। अभी 2 नंबरी हो रही है। करना क्या है आपने? जी, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकता। जिन्होंने इमरान खान को गिराया है वो इसलिए नहीं गिराया कि वापस लेके आए, इसको अगले दिन हमारे सर पे चढ़ के बैठा लें और इतनी पॉपुलैरिटी के साथ बैठा लें। उन्होंने इमरान खान को वापस नहीं आने देना। इमरान खान साहब की ख्वाहिश क्या है? जी, मैं अदालतों से इंसाफ ले लूं। अदालतों ने इंसाफ नहीं देना। 26वीं तरमीम या अफरीदी जैसे जज के होते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा। अमीनुद्दीन साहब के होते हुए भी नहीं अमीनुद्दीन साहब मतलब डॉक्टर साहब के होते हुए भी नहीं मिल सकता। सर आप ये देखें कि हमारा जो चीफ जस्टिस तो यही अफरीदी है ना, कहने को ही है, जितना भी है उससे ज्यादा पावरफुल उसके कोर्ट का चपड़ासी है। सही, ठीक है, आप अंदाजा करें, आपको मालूम ही है लगे कैसे थे। ठीक है, क्या जो डीलें करके आए होते फिर वो तो इंसाफ मिलना नहीं है। फिर इमरान साहब की ख्वाहिश है कि मैं डील ना करूं। एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करनी नहीं। ना एस्टेब्लिशमेंट ने आपको डील दी है, वो कहेंगे यही डील लेनी है बेटे तो आजा, मुज़ाकरात कोई नहीं होंगे, वो डील लेके आ जाओ जिसमें इमरान खान की ह्यूमिलेट किया जाए, तो डील होनी कोई नहीं। तीसरी इमरान खान साहब की ख्वाहिश क्या है? उनकी ख्वाहिश है कि मैं रजिस्ट करूं, मैं एहतजाज करूं। वो आपकी पार्टी नहीं करना चाहती, तो इमरान खान साहब इस तरह बाहर नहीं आएंगे। पार्टी फोकस होगी। मुराद सईद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, ठीक उन्होंने लाइन दी है। अब मुराद सईद के भी बड़े दुश्मन है, वो कहते हैं भाई तू आजा बाहर, फिर तू क्यों नहीं आता, तो खुद छुपा बैठा है, हमें एहतजाज का कहता है। सही, हमें एक कहा गलत खबर चलवाई भी गई थी कि इमरान खान ने हुक्म दे दिया कि मुराद सईद बाहर आ जाए। जी मेरी बात भी हुई थी उस दिनों चंद लोगों से, उन्होंने कहा था जी मुराद सईद और एक और के लिए नहीं है, बाकी जो मर्जी करे। ठीक है, वो यार आप जरा नफरत उस बंदे के लिए देखें, जावेद चौधरी की क्लूच टूटी खोल, किस क्या क्या किस्म के ये साइऑप्स कह लें इनको आप, जी जी बिल्कुल फौजी जबान में कहते हैं ना, किस किस्म के चलाए जाते हैं। तो एहतजाज नहीं करेंगे, नहीं एहतजाज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सही, वो आप कम से कम गंडापुर साहब, मरीम नवाज एक खातून है, आप उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है, मेरी प्यारी मैडम सीएम से एक चीज़ तो सीखे ना, उसके अब्बे ने कहा तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को तुन के रख दिया था। बिल्कुल ऐसे ही उसने तुन के रख दिया था। ठीक है, आप इधर कोर कमांडर जाता है, पूरी काबीना उठा के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। ठीक है, आपको कोई ये कहते हैं आप खड़े हो जाते हैं, आपको कहते हैं बैठ जाओ, आप बैठ जाते हैं। आपको कहते हैं बजट पास करो, आप बजट पास कर देते हैं। इट इज़ नॉट योर मैंडेट, इमरान खान का मैंडेट है। उसने कहा बजट नहीं पास करना। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी। वफाक का बजट आज पास हुआ है। आज जी, जी, आज क्या जी, तारीख है जी? आज है 26 जून। आज वफाक का बजट पास हुआ है। गंडापुर साहब 23 को बजट पास करके बैठे सबसे पहले। ठीक है, आपको याद है लॉर्ड्स टेस्ट में जब 3 पाकिस्तानियों क्रिकेटर सर पर जुए के इल्जामात लगे थे, मोहम्मद आसिफ ने 9 बॉल कराई को 1.5 इंच के। हाँ, मोहम्मद आमिर का पहली दफा था मैच फिक्सिंग, उसने 1.5 फुट की कराई। उसने 1.5 फुट की कराई थी, तो ये 1.5 फुट वाला है, कंफर्म हो के 9 बॉल हुई। ये 1.5 फुट वाला है। हाँ, ठीक है, और मुझे ये बता दे कोई बंदा, कोई इंसान का बच्चा मुझे बता दे, आपने खान साहब से हिदायत लेनी थी जी, खान साहब से अवामी फलाह का बजट देना था, आप क्या करते? आप 1 महीने का बजट पास कर देते, जैसे पंजाब में पिछले साल हुआ। आप 3 महीने का कर देते। हाँ? चलो वो भी नहीं करना था जी, हम नहीं जी, हमने नहीं ये करना, हमारी आप एक काम करते हैं, आप IMF की सारी कंडीशन बजट से निकाल के साइड पे रख देते। सही, पहले जो आप धमकी इधर इस्लामाबाद में खड़े होकर लगा के गए। आप कहें जी मैं ये बजट पास करूंगा, ये मेरे लोगों के लिए बेहतर बजट है, मैं ये पास कर रहा हूँ, मैं IMF से मेरी कोई डील नहीं है, थैंक यू वेरी मच। सही, वफाक ने उसका काम। आपने क्या किया? आपने सरप्लस का बजट दिया। उसके बाद सिंध आपसे बहुत बड़ा सूबा है, उन्होंने खसारे का बजट दिया। पंजाब ने दिया, सब पंजाब ने खसारे का दिया। पंजाब में बैठी है मरियम शहबाज शरीफ की भतीजी। सिंध में बैठे हैं बिलावल साहब, जो कि शराकतदार है इस सारे गैर आईनी सिस्टम की। आज बजट पास करवाया। ठीक है, तालियां मार के लुटी डाल के हिज जमा लो। तो गंडापुर से ज्यादा बेवकूफ आदमी आपको इस टाइम पे कोई नजर आ रहा है तो मुझे पता है, मुझे बड़ा पसंद है गंडापुर, आपको जाती तौर पे पता है मुझे बड़ा पसंद है गंडापुर साहब। आई सिंपली लव गंडापुर साहब, लेकिन कोई अकल नु हाथ मारो, वो एडा उत्ते चला गया, अकल ही थले रह गई बिला वजह लंबा हो गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि पेटी फाइट्स, छोटी लड़ाइयाँ, अभी वो जुनैद अकबर साहब, वो एक जो सबसे जल्दी वो एक्सपोज हो गए, वो सेबे वाला बम है। हाँ ठीक है, वो आवाज ज्यादा करते हैं, नुकसान नहीं होता कोई। इतनी तकरीरें कि हम रोड्स बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई जाग की तरह। आज वो कहता है कि जी आप ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा करके आए, आपका रंग बदल गया, आपका ज़हन बदल गया। सर ठंडी गड्डी बड़ा मजा आता है। आप पता नहीं कभी बैठे हैं कि नहीं बैठे किसी वजीर के साथ गाड़ी में, आपको अंदाजा ही नहीं है। सामने होटल वाली गाड़ी चलती है, वो मेरे जैसा बंदा की गाड़ी सामने आती है, वो कहते कौन है, हटाओ इसको, गंद को। ठीक है, और ये सरकारी गाड़ियों को ऐसी ठंडा भी ज्यादा करता है। सही, बंदा जो है वो सुन्न हो जाता है, उसका दिमाग, उसको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। हाँ मैं बैठा हूँ एक वजीर के साथ, वो वजीर आगे से कहता है कौन है यहाँ, हटाओ इसको। हाँ ठीक है, एक दफा मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। एक वजीर साहब थे,
उनको गाड़ी किसी पुलिस वाले ने रोक ली कि सर आप गलत आ रहे हैं। उसने आगे से पता क्या कहा था पुलिस वाले को, ये तुम्हें झंडा नहीं दिख रहा गाड़ी पे लगा हुआ, ये रियासत पाकिस्तान है, तुम कैसे रोका तुमने मुझे? पुलिस वाला बेचारा मेरे नाल से उसने कहा जाओ जी रियासत साहब आगे जाओ। रियासत ही ना बात जैसा आगे रियासत साहब तो 4 हफ्ते बाद घूमत चले गए थे, छुट्टे खाते फिरते थे रियासत साहब, ठीक है थे वो आजकल रियासत साहब बने थे ना। तो प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे जी डीसी मुझे एहतजाज नहीं करने दे, वो चौधरी डीसी एहतजाज नहीं करने देगा तो तेरा इनकलाब नहीं आएगा, इमरान खान जेल में ही रहेगा, ठीक है। दिस इज सैड बट दिस इज ट्रू। डू यू थिंक कि अब एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई है? सोशल मीडिया जो हम देखते हैं, ट्विटर स्पेशली, एक दूसरे के साथ वो जैसे पंजाबी में कुत्तो कुत्ती हुई हो, एक दूसरे के कपड़े उतारने में लगे हैं, राज बाहर निकालने में लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना आम वर्कर को भी फर्क पड़ेगा? ये जो मेन अकाउंट्स हैं इनसे कुछ गालम गलोच निकालने तो ये कुछ नहीं होता, ये थोड़े दिन इंतजार करें, ठीक है। इन्होंने कोई ऐसी चवल मानी ना, फिर इकट्ठे होकर इधर पड़ जाना है, सही, ठीक है। ये तो आप समझे ही ना कि ये परमानेंट ऐसे चलेगा। अच्छा, मैं जाती तौर पे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया की लोगों ने टीमें बनाई हुई हैं, ट्रोल्स रखे हुए हैं, पैसे देते हैं उनको। जी बिल्कुल है। पीटीआई के अंदर एक दूसरे के खिलाफ करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ करवाते हैं। आलिया हमजा के खिलाफ पूरी कैंपेनें लॉन्च होती हैं। इधर जो बंदा कोई ऐसी बात करे जो नहीं पसंद होती, पूरी कैंपेनें लॉन्च हो जाती है, जिसमें उनकी वो डिली हो जाती है ना कि हमें बाहर ना निकलना पड़े, हमें एहतजाज कैसे कर ले, हमें एहतजाज क्या। अब मतलब आपको कभी इत्तेफाक हो कोर कमेटी की चैट पढ़ने का, तो आप हंस के पागल हो जाए। तो एक दफा हुआ है, वैसे दिमाग ही है, आप हंस के पागल हो जाए। और खास तौर पे गंडापुर साहब की जो इंग्लिश, मेरा दादा, हाँ मेरा दादा, वो आपको याद होगा बात, मेरे दादे की इतनी वर्ती हो, कहते तेरा दादा टैक्सी नहीं फाइल करता थी, यदि वर्ष किस तरह हो सकती तो पीटीआई निकला, ठीक है तेरे दादे की पीटीआई नाल। तो ये थोड़े अरसे में वापस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैटर एक चीज करती है, वो इमरान खान। इमरान खान डील करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान खड़ा हुआ है, पार्टी की बैकबोन वो है इमरान खान। आपको अब ये भी साबित हो गया है कि ये पीटीआई को भी नहीं मानते सारे लोग, ये इमरान खान को मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पार्टी पे कब्जे का जो ख्वाब है, यहाँ से 2-3 सबक आपको मिलते हैं कि पार्टी पे जो कब्जा करना है, जो पार्टी को लम्बा पाना है, जो ये करना है, जो अपने बंदे इंस्टॉल करना है, वो नहीं चल सकेगा। सही, इमरान खान के होते हुए नहीं चल सकेगा। दूसरी जानब शेख वकास अकरम कह रहे हैं, जुनैद अकबर कह रहे हैं, असद कैसर कह रहे हैं, इससे पहले फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत भी यही कहते थे कि ट्विटर और वो पाकिस्तान में आना चाहिए, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हाँ जी। आज उज़्मा खानम साहबा ने जो हाई कोर्ट में गुफ्तगू, उसमें कहा कि ये सारी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो इमरान खान की ट्विटर की क्रेडिबिलिटी है, उनके मैसेज की, जी, उसको खत्म किया जाए, डैमेज किया जाए। बिल्कुल, ये पहले भी किया जा रहा है। आपको मैं मिसाल देता हूँ इसकी। जब केसेस चल रहे थे, रिपोर्टर्स इमरान खान से रेगुलरली मिलते थे, तो अभी रिपोर्टर अदालत में ही होता था, तो इमरान खान के जराए से एक मखसूस टीवी चैनल है जिसका नाम है जियो टीवी जी, उस पे उनके टिकर चलना शुरू हो जाते थे कि आज इमरान खान ने ये कहा, जो जोर दिया, वो तो याद है कैंपेन, हाँ, परेशान थे, आज इमरान खान ने मूंछों को 2 दफा मरोड़ा, आज उन्होंने बालों पे हाथ फेरा, आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने वो किया। फिर जब रात को किसी रिपोर्टर से बात को तो पता चलते थे ऐसा नहीं हुआ, रिपोर्टर्स को मना कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टरों को कि आपने करना नहीं है ये सारा कुछ, पूरी कहानी सबको बताया जी, ठीक है। तो वो पहले भी करते रहे, अभी दोबारा एक कोशिश हो रही है, ठीक है। अभी मतलब लेकिन वो क्या कहने, तरीके इंसाफ की बेवकूफ़ी। अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते तो ये 12 सींग होते सारे के सारे। तो अब फिर इस बात को हम कह सकते हैं कि यही है कि इमरान खान की जेब जो है वो खोटे सिक्कों से भरी हुई है, खोटे सिक्कों से भी और खोते सिक्कों से भी भरी हुई। ये दोनों किस्म के सिक्के हैं। ये वो लोग हैं जी जो 100 प्याज भी खा रहे हैं, 100 गंडे भी खा रहे हैं। सही, गंडापुर है तो गंडे खाएं, ठीक है। आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये 25 मई 2022 को निकले थे सारे लोग, ठीक है, जब गाड़ियां तोड़ी गई, जब बड़ा तशद्दुद किया गया, वहां से लेके 26 नवंबर तक निकलते आ रहे वर्कर। इतना कमिटेड, इतना मार खाने वाला वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थी। हमने बड़ा एहतजाज किया, हमने नहीं देखा जी कितना एहतजाज किया, लेकिन मैंने पिछले 40 साल में ऐसा वैशी वर्कर नहीं देखा किसी जमात, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। गोलियां चली और अल्लाह के हुक्म से मैंने पिछले 40 साल में इतनी डरपोक लीडरशिप भी नून लीग के अलावा किसी की नहीं देखी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नून लीग की लीडरशिप अल्लाह के हुक्म से इतनी डरपोक थी, लेकिन ये लोग उससे भी नेक्स्ट लेवल है, सही, ठीक है। जरा सा हौसला करेंगे तो जगह बड़ी, रास्ते बड़े खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे तो फील्ड तो है, मार तो खा ही रहे हैं। अब बताएं कि जब ये लीडरशिप सारी कह रहे हैं कंप्रोमाइज्ड है, बुज़दिल है, अलीमा खान साहबा जो बात करती हैं, नूरीन खानम जो बात करती हैं, उज़्मा खानम जो बात करती हैं, वो बड़ी अथेंटिक और लोग उस पर बिलीव करते हैं। पीटीआई में मरूसी सियासत की बड़ी मुखालफत है, इमरान खान खुद इसके मुखालिफ है। कितनी ज़रूरत है इमरान खान को रीथिंक करने की कि उनकी बहनों को अब सियासत में बाकायदा हिस्सा ले लेना चाहिए, ताकि ये जो खोटे सिक्के हैं
इनसे निजात मिले। अभी तो आपने जिक्र किया खुद नवाज शरीफ का मुकदमा, मरियम नवाज ने लड़ा, भुट्टो का मुकदमा, बेनजीर सारी उम्र लड़ती रही। अच्छा, पीटीआई एक ऐसी जमात है, ये जमात बिल्ड ऐसे हुई हुई है, इसका डीएनए ऐसा है, ये मानते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो पीटीआई के लोग, अभी भी जो पीटीआई के लोग हैं वो हेजेमनी नहीं मानते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो गौर को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, वो मानते हैं सिर्फ इमरान खान को। जाकर इमरान खान नॉमिनेट कर देगा तो अलीमा खान की जगह आ सकते हैं। अलीमा खान कोई काटे डेंजरस नहीं है। अलीमा खान ने भी कानूनों टक्कर मारनी होने, सबसे ज्यादा दलेर तो वो अभी तक साबित वो साबित हो रही है। तो इमरान खान को कम से कम मेरा ख्याल है पार्टी अगर हवाले नहीं करे तो रिहाई की तारीख जरूर अलीमा खान को दे देनी चाहिए। इनसे नहीं चलेगी। सही। जो गिरफ्तारी से डरता है, जो पुलिस वाले के डंडे से डरता है, वो तहरीक नहीं चला सकता, ना उससे चलेगी। ये मायूसी की बात नहीं है, ये फैक्ट है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सोचना पड़ेगा, जेन्युइन लीडरशिप को आना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का वर्कर इस किस्म का वर्कर है। आज आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। ठीक है, अभी मीना खान अफरीदी के आमने सामने हो गए। मीना खान अफरीदी साहब बड़े जोशीले आदमी हैं। ठीक है, बड़ी दफा वो इस्लामाबाद है, अभी हमें बताते रहते हैं हम पख्तून डरते नहीं, हम पख्तून डरते नहीं। तो उसी पख्तून कर दे क्यों? मैं ये बात अभी बुरा लगेगा इनको, लेकिन मैं कह रहा हूँ डर के हमारे आपने बजट पास कर दिया, बढ़ के आप हमें इतनी बड़ी बड़ी सुनाते हैं। ठीक है, आप आज आपके लीडर ने गंडापुर साहब 3 दफा इमरान खान की रिहाई करीब थी, इन्होंने खराब की। 26 वाली तो रात सबको पता है। इमरान खान इससे पहले जब आए थे अगस्त में, वो अक्टूबर से पहले अगस्त में सबसे पहले डेट आई थी कि इमरान खान को बनी गला शिफ्ट किया जाए। तो जनाबे वाला आखिरी बार चाय पीने के लिए गंडापुर साहब गए क्यों थे? मुझे ये बताया, किसने बुलाया था इनको? मुझे पता है, जब कॉफी पीने गए थे वो भी पता है। जी, ये भागे क्यों थे हर बार? ठीक, मतलब ऐसी बातें, वो इल्जामात दुरुस्त है फिर के ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान, कल ट्वीट में भी बाकायदा तौर पे लिखा है मुराद सईद ने कि उनकी रिहाई करीब आती है, ये उसको दूर ले जाते हैं, क्योंकि इन सब का सर्वाइवल इसमें है कि इमरान खान जेल। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आप लिख के रख लें, गंडापुर इज फिनिश्ड, इमरान खान द डे ही कम्स आउट गंडापुर इज गॉन। गंडापुर को जितनी इज्जत इमरान खान ने दी थी आप सोच नहीं सकते। फूल जो डाले थे, फूलों से लद दिया था इसको, किस लिए कि खड़ा रहा था जेल में, उसने फैंटी खाई थी, मार गई थी। जितना बूदा गंडापुर साबित हुआ, मेरा फेवरेट आदमी पीटीआई, आई लव गंडापुर, आई नो, ठीक है, लेकिन जितना बूदा आदमी साबित हुआ, जितना बुजदिल आदमी साबित हो रहा है, माजरत के साथ, अभी ये ट्विटर पे गालियां निकाल सकते हैं साफियों को, मेरे जैसे किसी को निकाली, वहाँ किसी को पढ़ गया किसी ने, व्हाट्सएप ग्रुप में निकालियां। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में एफ करते रहते हैं अक्सर बेशतर। वो महर शराफत अली को जो गालियां दी, शराफत अली, हमाद अजहर को गालियां निकाली। हमाद अजहर आगे से हंसते रहे कि चीफ मिनिस्टर साहब गुस्सा ना करें, तहरीक का ऐलान करें, हम निकले ताकि। तो अब तहरीक शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि मुराद सईद ने पहले जब वो यूथ कन्वेंशन स्टार्ट किए तो लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया। सर, तो वो यूथ कन्वेंशन स्टार्ट हुए तो वो आज जुनैद अकबर साहब ने बताया ना कि जब मैं एहतजाज करता हूँ तो मेरे बंदों के खिलाफ केपी में मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये कैसा है? हाँ, वो तो कह रहे हैं मेरी एक ऐसा जो बात नहीं सुनता है। तो उसने अगर एसएचओ से पूछ के तहरीक चलानी है, उसको कह तू मालाकंड में रहा है, यहाँ पर नायक उधर ही रहा कर। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। डंडे मारोगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। बहुत शुक्रिया अदील राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।